तो किसी ने इनसे जाके पूछा, आपने इतनी ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस कैसे हासिल की इन सच अ शॉर्ट टाइम, हाउ डिड यू अचीव दैट? इन्होंने कहा कि साहब वी रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ते हैं। कितनी किताबें? साल की 50 किताबें। इसका मतलब ये है एक किताब पर वीक, वन बुक पर वीक। कि मैं कॉल करूं या ना करूं। देन आई थॉट कि कॉल कर लेते हैं, अगर सर मना कर देते हैं तो इट्स ओके, बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने ट्राई भी नहीं किया। अगर बिल्कुल सर ठीक आ है। जाते हैं गुड। तो तब मैंने कॉल किया। सो दैट इज अ थिंग कि हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये नहीं होगा या फिर पॉसिबल नहीं है। कहते हैं जिंदगी में ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, लेकिन खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला हम जरूर कर सकते हैं। मैंने किताब में लिखा हुआ है कि देयर वाज अ स्टडी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कि 85% ऑफ द टाइम इंसान को एक जॉब मिलती है या प्रमोशन मिलती है, इट इज बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। ओनली 15% बिकॉज ऑफ द डिग्रीज दे हैव एंड द फैक्ट फिगर्स दे नो। जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती। जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव दोनों होता है। मुगल यहाँ पे आए इंडिया में, उस बैटल में हमारी 4 गुना फौज थी, उनकी 1/4 फौज थी हमारी, 1/4। हमारे राजा को बोला कि शुभ घड़ी नहीं है लड़ने की, नहीं लड़े, और उन्होंने 4 गुना फौज को वहां मार दिया, मार के देश में दिया। सफलता उससे नहीं कहते कि जिंदगी में हम कितना ऊपर गए, सफलता उससे कहते हैं कितनी बारी गिर के उठे, उसको सफलता कहते हैं। सफलता इससे मापी नहीं जाती कि दूसरे के मुकाबले हम कैसा काम कर रहे हैं। सफलता इससे मापी जाती है कि अपनी क्षमता के हिसाब से हम कैसा काम कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी नहीं करता है। पॉजिटिव थिंकिंग विद पॉजिटिव एफर्ट्स इंक्रीजेस योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। संभावना बढ़ा देता है सफलता की। पूजा, हाउ आर यू? I'm doing good, sir. How are you? Good, good, good. Can you hear me all? So much for accepting my invite in short notice and coming. Okay. So thank you so much, sir. तो कैसा लग रहा है आपको पूजा टॉक शो में? बहुत बढ़िया लग रहा है हमारे को। आप जब भी हमारे को टेलीविजन में ले आके आ जाती हैं और यू पुट मी ऑन द स्क्रीन, आई फील लाइक ए बॉलीवुड हीरो, आई डोंट नो बट बहुत बढ़िया लगता है हमारे को। क्या है? ओके, थैंक यू सर। सर मुझे याद है 98 में आपकी बुक रिलीज हुई थी यू कैन विन, और उस समय मैं बहुत छोटी थी, शायद फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली। आई फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज कि मैं आपके शो पे हूँ यहाँ पे आज। ओके, तो सर स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। तो वैसे तो हम सबको पता है आपकी जर्नी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आप, जैसे कि अगर ट्रेनिंग इंडस्ट्री की बात करें तो जिस समय आपने स्टार्ट किया उस समय बहुत ही नई थी, और शायद लोगों को इतना ज्यादा सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के बारे में आइडिया नहीं था उस समय। तो जब आपने शुरू किया तो क्या सच में आप ट्रेनर ही बनना चाहते थे, आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते थे, या फिर कैसे हुआ, डेस्टिनी आपको लेकर आ गई? देखिए एक बात बताऊं, जैसे अभी आपने कहा है कि विजुअलाइजेशन समहाउ आपको आकर्षित करता है, उसी सोच में, विचार में जो पिक्चर आपके दिमाग में होती है, समहाउ आप उसके अट्रैक्टेड हो जाते हो एंड आकर्षित होके इवेंचुअली व्हाटएवर इट बिकम्स रियलिटी। जो भी एनी पिक्चर दैट वी होल्ड लॉन्ग इनफ इन आवर माइंड, जिसको हम अपने दिमाग में रखते हैं, जिस पिक्चर को, वो एक असलियत बन जाती है। दिस इज कुदरत का असूल है, यू गेट अट्रैक्टेड उसी हिसाब से। बाकी क्या मैंने सोचा था बचपन से? आंसर इज नो। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो 10वीं में फेल हो गया था, बीकॉम 3rd डिवीजन में पास किया हूं मैंने। और बाकी यहाँ से जब मैं गया अमेरिका, कनाडा गया पहले, तो गाड़ियां साफ करता था, साल 1.5 साल 2 साल गाड़ी साफ की मैंने। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा था रास्ते में वहां पे। और then God was kind, somehow I started moving and मैं अमेरिका मूव कर गया and then I got into 3 businesses। मैंने एक कंपनी कैलिफोर्निया की खरीदी 1984 में और उसका न्यू जर्सी ऑपरेशन शुरू किया with no clients। उस कंपनी को मैंने बेचा with close to 500 clients। But this is my last 48 years of journey। But ये जो पिछले 48 साल है, इतने आसानी से नहीं गुजरे। I mean there is a lot of struggle behind it।
लोग आपको आज देखते हैं, कहते हैं कि भाई लुक एट द सक्सेस स्टोरी एंड व्हाट इट हैपेंड टुडे, एंड जानते क्या कहते हैं, मस्ट बी लकी, मस्ट बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही जगह पे सही टाइम पे खड़े होंगे और आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो आपको लेगी। इसमें सच्चाई नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी किताब जो नई वाली निकली है यू कैन अचीव मोर, उसमें जो पहली किताब थी यू कैन विन, उसका सब टाइटल था जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं। विनर्स डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। और जो दूसरी किताब है यू कैन अचीव मोर, उसका सब टाइटल है इफ यू वांट टू स्टैंड आउट यू नीड टू डू समथिंग आउटस्टैंडिंग। अरे भैया, आप आउटस्टैंडिंग काम नहीं करो तो हाउ विल यू स्टैंड आउट? तो आपको करना है कुछ ना कोई आउटस्टैंडिंग काम, तभी आप जिंदगी में ऊपर उठोगे। कई बार लोग कहते हैं कि मैं जिंदगी में चाहता हूं मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो जाए, मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हो जाए, मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी बन जाए। सवाल ये नहीं है, ये चाहते हैं, ये उनकी विश लिस्ट है, मेरी चाहत है, बट वो अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्या आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट है जिंदगी में, क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना चाहते हैं जिंदगी में, राइट? क्या आप आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेग्रिटी है लाइफ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट्स है लाइफ में, और क्या आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप जिंदगी में है? तो बात यह है कि अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इंसान को कुछ पैसे बनना है कि पहले कुछ बनना है तब कुछ मिलता है। अगर पात्र ही ठीक नहीं होगा तो हासिल क्या करोगे भैया? कब तो लेके जाना होगा ना कुछ हासिल लेके आने के लिए, अपना खाली कप तो ले जाओगे। कप ही नहीं है अपना खाली तो लेके क्या होगे वहां से? कुछ भी नहीं। तो कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, सही जगह पे सही टाइम पे खड़े होंगे, इनकी किस्मत अच्छी है तो सफल हो गया। ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। सही टाइम पे सही जगह पे होना बहुत जरूरी है, लेकिन सही इंसान भी होना चाहिए। सही इंसान सही जगह पे सही टाइम पे हो तब आदमी को सफलता मिलती है, ये भी कंप्लीट नहीं है। सही इंसान सही जगह पे सही टाइम पे हो और फिर सही काम करे। अगर सही काम नहीं करता तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो बात यह है, बहुत लोग सफल बनना चाहते हैं लेकिन सफल बनने के लिए तैयारी करने की कीमत नहीं चुकाना चाहते। रिपीट करता हूं दोबारा से, बहुत लोग सफल होना चाहते हैं लेकिन सफल होने की तैयारी करने की कीमत नहीं चुकाना चाहते। आपको उदाहरण देता हूं, माइकल फेल्प्स जो स्विमर बना चैंपियन, 8 गोल्ड मेडल जीते उसने, और 2 साल पहले ओलंपिक से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि आप पानी में नहीं जा सकते, और डॉक्टर ने यह भी बोला कि अगर आपका हाथ जुड़ भी जाए तो सवाल ये है कि क्या उसमें दोबारा से उतनी ताकत आएगी जैसे पहले थी? आप ओलंपिक्स में कंपीट कर रहे हो, अपने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के सामने कंपीट कर रहे हो। तो माइकल फेल्प्स इस इवेंट के लिए 10 साल से तैयारी कर रहा था। वो अपनी जिंदगी का सपना टूटते हुए नहीं देख पा रहा था। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। तो ये शायद अब्दुल कलाम ने कहा था ये। और तो उसने डॉक्टर को बोला कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं हाथ से इस्तेमाल करूंगा, अपना पाँव इस्तेमाल करता गया। 2 साल के बाद बीजिंग में उसने इतिहास बनाया, 8 गोल्ड मेडल जीता उसने। और जब जीता तो वहां पे कुछ प्रेस वाले भी थे, और उन्होंने, एक आदमी ने उसको कहा, जब माइकल फेल्प्स को, कि आप 8 गोल्ड मेडल जीत गए, आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो माइकल फेल्प्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बोला कि तुम इधर आओ, मैं बताता हूँ भाग्य ने क्या दिला दिया। कहता है पिछले 4 सालों में मैंने 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की है, और अगर आपका गणित अच्छा है तो इसका मतलब है 2,500 घंटे हर साल, और गणित और ज्यादा अच्छा है तो इसका मतलब है 8 घंटे डेली बिना एतवार के, 8 घंटे डेली बिना एतवार के। तो कहता है कि अगले 4 साल के लिए आप 8 घंटे रोज
पानी में बैठ जाओ, तुम्हारा जिस्म सुखड़ जाएगा। तो पूछता है डिड आई गेट लकी, पूछता है डिड आई गेट लकी। तो सब उसने कहा कि लक इज नॉट डिजाइंड टू डिलीवर यू दीज थिंग्स इन लाइफ। जिंदगी में किस्मत आपको ऐसी कोई चीज नहीं जिताती है। और उसने एक बहुत अच्छा वाक्य बोला, उसने कहा है कि एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। पूजा, वो कहता है एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। जाके उनसे पूछो क्या किस्मत ने जिता दिया उसको, डिड दे गेट लकी। सो बात ये है, ही वॉज नॉट एन एक्सेप्शन। ब्रूस ली का भी यही था, माइकल फेल्प्स, स्टीव जॉब्स का भी यही था। हम लोगों की जिंदगियां में, हम लोग गाड़ी साफ करके सड़क पे हम लोग इसी तरीके से खड़े हुए आगे। तो आप किसी इंसान की जीवनी देखें, आपको मालूम होगा कि उन्होंने हर हाल में कुछ ना कुछ किया है। और जिसने कुछ नहीं करना जिंदगी में, उसको आप सब कुछ दे दीजिए फिर भी कुछ नहीं करेगा। रिपीट करता हूं, जिसने कुछ ना कुछ करना है जिंदगी में, वो हर हाल में करके चला जाता है। और जिसने कुछ नहीं करना, उसको सब कुछ दे दीजिए फिर भी बहानेबाजी करके वो बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा साहब। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने जो किताब लिखी है यू कैन अचीव मोर, उसमें मैंने एक सर्वे दिया है कि 85% पूजा, 85% जो मिलियनेयर्स हैं आज की तारीख में और बिलियनेयर्स हैं, ये फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन वाली है। सिर्फ 15% ही आर कमिंग फ्रॉम इनहेरिटेंस, ओनली 15%। तो किसी ने इनसे जाके पूछा कि आपने इतनी ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस कैसे हासिल की इन सच अ शॉर्ट टाइम, हाउ डिड यू अचीव दैट? तो इन्होंने कहा कि साहब वी रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ते हैं। कितनी किताबें? साल की 50 किताबें। इसका मतलब ये है एक किताब पर वीक, वन बुक पर वीक, वन बुक पर वीक। आप देखिए वॉरेन बफेट की जिंदगी, उस दिन में 6 घंटे पढ़ता है डेली। बिल गेट्स इज एविड रीडर। और इनसे ये भी पूछा गया कि भाई आप कैसी किताबें पढ़ते हो, तो बोला हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का। मल्टी मिलियनर्स एंड बिलियनर्स टाइम नहीं वेस्ट करने का, तो हम पढ़ते हैं किताबें। वी डोंट रीड फिक्शन, फिक्शन विल रिमेन फिक्शन। वी ओनली रीड सेल्फ हेल्प बुक्स। दोबारा कहता हूं, वी ओनली रीड सेल्फ हेल्प बुक्स। क्यों? कहता है कि वन गुड आइडिया इज वर्थ $1 million। वन गुड आइडिया। एक बात बताओ, आपको कितने आइडियाज चाहिए सफल होने के लिए? ओनली वन। ओनली वन गुड आइडिया इज वर्थ $1 million। तो देखिए जो मल्टी मिलियनियर्स है, बिलियनियर्स है, दे रीड वन बुक अ वीक। इसका क्या मतलब हुआ? There is a connection between learning and earning, learning and earning, learning and earning, learning and earning, learn more, earn more, learn more, earn more. But बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको पूछो आप किताबें क्यों नहीं पढ़ते, बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अच्छा, लेकिन वो 4-4 घंटे टाइम देखेंगे, उतना टेलीविजन देखेंगे, सास बहू थी उसको देखेंगे, दूसरा तीसरा देखेंगे, और तीसरा मेहता प्रोग्राम देखेंगे, बैठ के 4 घंटे वहीं पे लगा देंगे। और फिर उनसे पूछे कि भाई तू आप तो किताब क्यों नहीं पढ़ते? कहते जब पैसे होंगे तब खरीदेंगे। जानते हो आज हर किताब यू कैन गेट फ्री एट एनी लाइब्रेरी, कहीं लाइब्रेरी में चले जाओ आपको मुफ्त मिल जाती है। जानते हो जिसने बहानेबाजी करनी है वो कुछ नहीं करेगा जिंदगी। राइट। और जिसने कुछ एकदम वो हर हालत में करके चला जाए। राइट, ये तो एकदम सही बात बोली सर। बहुत सारे लोग और हम लोग भी कभी कभी चीजें करने में करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है। जब मैंने ये टॉक शो शुरू किया था, मतलब मेरा एम था कि मैं इसे ऑफलाइन करूं। फिर मैं करती थी कुछ लोकल इवेंट्स किए मैंने। फिर मुझे लगा कि मैं और लोगों तक कैसे पहुंचूं, बाहर के लोगों तक कैसे पहुंचूं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया कि तुम्हें तो कोई जानता नहीं, कौन हो तुम, क्यों आएंगे लोग तुम्हारे शो पे, ऐसे बोलते थे लोग। तो आई थॉट कि हाँ बात तो सही है। सो आई स्टॉप्ड फॉर सम डेज, 2-3 महीने के लिए मैंने बंद कर दिया। एंड देन आई थॉट कि मैंने लोगों के लिए क्यों बंद कर दिया, मतलब लोग नहीं आएंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ, किसने डिसाइड किया? मैंने तो अभी ट्राई भी नहीं किया लोगों तक पहुंचना, और ये कैसे डिसाइड किया मैंने कि लोग नहीं आएंगे? लोगों के कहने से
क्या होता है। सो आई स्टार्टेड ऑनलाइन रीचिंग आउट, और फिर धीरे 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 मेरा नेटवर्क बनने लगा, लोग आने लगे। तो मुझे बिलीव हो गया कि मतलब लोग जो कहते हैं इट्स नॉट ट्रू। सो सेम थिंग सर, सिमिलरली मैं आपका अकाउंट देख रही थी, स्कैर्ड कि मैं कॉल करूं या ना करूं। देन आई थॉट कि कॉल कर लेते हैं, अगर सर मना कर देते हैं तो इट्स ओके। बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने ट्राई भी नहीं किया, अगर बिल्कुल सर ठीक आ है। जाते हैं गुड। तो तब मैंने कॉल किया। सो दैट इज अ थिंग कि हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये नहीं होगा या फिर पॉसिबल नहीं है। सो मेरी लर्निंग यही है कि पहले आप उसे ट्राई तो करो, ये हो भी सकता है कि वो पॉसिबल हो जाए। सो बहुत सारे पता केसेस है में लोग सोचते रहते हैं। पूजा, पता है कि हर सफलता की कहानी के पीछे एक असफलता छुपी हुई है। रिपीट करता हूं, हर सफलता की कहानी के पीछे एक असफलता छुपी हुई है। राइट। जितने लोग सफल हुए वो कितनी बारी असफल हुए ये कोई नहीं देखता है। कितनी मेहनत की, कितनी बारी फेल हो गए, ये कोई नहीं देखता है। वो खाली राइट। देखते हैं कि उन्होंने क्या किया और कहां पे करेक्ट। पहुंचे। बट पीछे जितनी जो स्ट्रगल हुई है उसको नहीं देखते हैं कभी। वो कहते हैं किस्मत अच्छी होगी, दैट्स ऑल। तो, या इसलिए बात यह है, जिन्होंने कुछ नहीं करना वो आप उनको सब कुछ दे दीजिए तो भी नहीं करेंगे, और जिन्होंने कुछ ना कुछ करना है जिंदगी में वो हर हाल में करके चले जाएंगे। आपको एक छोटा सा मैं एक उदाहरण देता हूं। तकरीबन 47 ईयर्स अगो मैंने एक प्रार्थना सुनी थी जिसको कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर। क्योंकि प्रोग्राम हिंदी में है तो इसलिए हिंदी कहता हूं मैं। परमात्मा मुझे संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। अब देखिए, इस छोटी सी प्रार्थना में सारे जीवन का एक तत्व और निचोड़ छुपा हुआ है। देखिए, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करो। सवाल यह है, क्या जिंदगी में हर चीज बदल सकते हैं हम लोग? नहीं। क्या हर चीज को मोड़ तोड़ के घुमा के अपने आप को सूट कर सकते हैं? आंसर इज नो। बहुत सी चीजें हैं जो हमारे इख्तियार से, हाथ से बाहर है। जैसे कि मैंने अपने माँ बाप को नहीं चुना, आपने भी नहीं चुना। मैं कहाँ पैदा हुआ ये मेरा फैसला थोड़ी था। अगर मेरी हाइट ये है और मेरा कद ये है तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। और कई बारी लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं, राइट। और कई बारी अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी होते हैं। क्या गलती की उन्होंने, किसी को मालूम नहीं है। तो बात यह है, वो कहता है कि जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करो। क्योंकि बहुत बारी जिंदगी में हम पूजा जो बदल नहीं सकते उनके साथ लड़ते रहते हैं और अपनी जिंदगी में तनाव लेके चले आते हैं, और तनाव लेके आते हैं तो हम लोग पैरालाइज हो जाते हैं और वी बिकम अनप्रोडक्टिव, टोटली अनप्रोडक्टिव। तो कहते हैं कि जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करो, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी सुबुद्धि, मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। अब मैंने जब अपनी किताब लिखी यू कैन अचीव मोर, तो मैं इसी सोच को लेके 2 कदम आगे बढ़ गया। तो मैंने लिखा उसमें कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। लगता है जैसे आपस में टकराव की बात है, ऐसा है नहीं। अब जिंदगी एक फैसला कैसे है? मैं अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैं अगर आपके साथ बदतमीजी से पेश आता हूं तो मैंने फैसला किया कि आप मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए। मैं अगर सिगरेट जलाता हूं तो मैंने फैसला किया कि कैंसर बुलाने के लिए। मैं अगर रोज एक्सरसाइज करता हूं तो मैंने फैसला किया अच्छी सेहत को बुलाने के लिए। मैं अगर रोज जरूरत से ज्यादा खाता हूं तो मैंने फैसला किया मोटापा को बुलाने के लिए। मैं अगर दारू पी के गाड़ी चलाता हूं तो मैंने फैसला किया एक एक्सीडेंट बुलाने के लिए। मैं अगर झूठ बोलता हूं तो मैंने फैसला किया अपनी विश्वसनीयता को खोने के लिए।
I lost my credibility. And if I tell the truth, I've chosen to be a person of integrity, trustworthy. अब ये है कि जिंदगी एक फैसला है। अब अगला वाक्य बहुत जरूरी है। हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं उसके बाद फैसला हम पे काबू पा लेता है, हमारी आजादी खत्म हो जाती है। पूजा ध्यान से सुनिएगा, हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं उसके बाद हमारी आजादी खत्म हो जाती है, फैसला हम पे काबू पा लेता है। अब जिंदगी एक समझौता कैसे है? इसी एक समझौता कैसे है? जिंदगी एक समझौता कैसे है? कहते हैं जिंदगी में ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, लेकिन खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला हम जरूर कर सकते हैं। यही बात है। तो कई बार मेरे से, बेटा प्रॉब्लम इज विद दिस, इसको आप यहाँ उसी को ठीक कर सकते, यहाँ पर वहां नहीं है प्रॉब्लम, दिस कीप दैट। सुनाओ, कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि जो लोग सफल होते हैं क्या गलतियां नहीं करते, और जो लोग असफल होते हैं क्या अच्छे काम नहीं करते? मेरा जवाब यही है कि जो लोग सफल होते हैं पूजा, वो भी गलतियां करते हैं, लेकिन याद रखिए गलती कभी कभार करने से, कभी कभार गलती करने से असफलता नहीं होती। अपनी गलती को दोहराते रहने के बाद तभी असफलता होती है। और कभी कभार अच्छे काम करने से सफलता नहीं मिलती, वो अच्छे काम करने को दोहराते रहो तभी सफलता मिलती है। यही एक जीवन का निचोड़ है, एंड दैट्स इट। तो सक्सेस हो सकती है। यस सर, आपकी बुक में लिखा था कि सक्सेस होने के लिए सबसे जरूरी चीज है एटीट्यूड, मतलब इंसान का एटीट्यूड कैसा है, उसका सॉफ्ट स्किल कैसा है, लोगों के साथ बिहेव। और शायद आपने हार्वर्ड की स्टडी भी दी है उसमें कि 85% लोग जो सफल होते हैं वो उनके एटीट्यूड और सॉफ्ट स्किल की वजह से होते हैं। तो सर मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, तो बहुत बार मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो टेक्निकल इंडस्ट्री में है, जैसे कि इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर लॉयर हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर हैं। वो कहते हैं कि हमें सॉफ्ट स्किल की क्या जरूरत, मतलब हमारा काम तो टेक्निकल काम है, हमें क्यों जरूरत है ये सारी चीजें सीखने की। तो सर आपसे जानना चाहेंगे सर, आपने बताया भी है अपनी बुक में, हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्यों जरूरी है सॉफ्ट स्किल और एटीट्यूड, जो कि टेक्निकल स्किल से भी ज्यादा जरूरी है हमारे सक्सेस के लिए। That's right. इसी मैंने किताब में लिखा हुआ है कि there was a study at Harvard University कि 85% of the time इंसान को एक जॉब मिलती है या प्रमोशन मिलती है, it is because of attitude. Only 15% because of the degrees they have and the fact figures they know. 15% only. और तकरीबन एजुकेशन का जितना पैसा जाता है, it is all going to teach facts and figures which accounts for only 15% of success. और जो हम लोग अपना प्रोग्राम करते हैं, that is 85%. And that is the difference. And इसी को कहते हैं कि IQ और EQ में बहुत फर्क होता है। IQ होती है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट किसको कहते हैं? जो इंसान बहुत जल्दी से कोई आइडिया कैच कर लेता है या सीख लेता है, वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है। बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब सवाल ये है, क्या इंटेलिजेंस एक आदमी की डिसीजन मेकिंग को कुछ जाहिर करता है? बिल्कुल जाहिर करता है। अ पर्सन कुड बी वेरी इंटेलिजेंट बट कुड हैव वेरी पुअर जजमेंट। A person could be highly intelligent but with a very poor judgment. तो इसी सेम थिंग इज सिंसियरिटी। सिंसियरिटी बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए आदमी को सिंसियर, बट somebody could be sincerely wrong. They could be sincerely wrong. So we have to understand कि हम लोग कर क्या रहे हैं। इसलिए जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट स्किल, we don't even know what soft skill is all about, but जिसको कहा जाता है सॉफ्ट स्किल, they are really not soft skills. यही जो होता है हमारे इंसान में, रिलेशनशिप बनाता है, एटीट्यूड बनाता है, वैल्यूज होती है, हमारे सिद्धांत होते हैं, उसूल होते हैं,
जो इंसान इनके ऊपर टिका नहीं होता, जिंदगी में वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। नेवर नेवर नेवर। राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग। सर, आपके हिसाब से किसी इंसान को अगर सक्सेस होना है तो कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? देखिए, ऐसा है, जिंदगी में कोई लोग आजकल बहुत सारे स्पीकर आ गए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी आ गए हैं, वो आपको मंत्र दिखाते हैं कि आप मेरे 90 मिनट प्रोग्राम अटेंड कर लीजिए और आपको सफलता का मंत्र मिल जाएगा। भैया करवा दो अपना 90 मिनट में, तो मैं कहता हूं बहुत बढ़िया हो जाएगा। 1.5 घंटे में आप प्रोग्राम करवा दीजिए, वो कहते हैं साहब 90 मिनट का प्रोग्राम अटेंड कर लो, आप सफल हो जाओगे। तो करवा लो भैया, हम तो कहते हैं बहुत बढ़िया। सो बात ये है, वो कहते हैं आज का जमाना आ गया, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट फटाफट अभी लो। आजकल ये भी कहते हैं बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइटिंग के वजन कम कर लो। सुनो सुनो, बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइटिंग के वजन कम हो जाता है। बैठे बैठे रहो सारा दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना एक्सरसाइज करो और खाते रहो जितना मर्जी खाना। अरे आजकल के और लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं, जा भी रहे हैं इसके पास के पास, पैसे भी दे रहे हैं उनको। तो बात ये है, ऐसे लोग बहुत सारे हैं बेवकूफ बनाने के लिए तैयार हैं, और बहुत लोग बनने के लिए भी तैयार हैं। और आज तो कितने नकली बाबा, गुरु, फलाना कितने बन गए हैं, साधु, स्वामी जी, गुरु जी, फलाना जी। और आज क्या हो रहा है, सैडली टुडे इंडियन मीडिया ने हमारा देश का इतना नुकसान किया है, विच इज आवर टेलीविजन। जब भी टेलीविजन खोलो क्या देखती हो? हॉरोस्कोप देखते हो। वहां पर गुरु जी, महाराज जी, बाबा जी बैठे, तिलक लगा के बैठे वहां पर, और वो आपका बता रहे हैं, हॉरोस्कोप पूछ रहे हैं, कहां से बोल रहे हो, जन्म तिथि क्या है, जन्म टाइम क्या है, फलाना ये है। और जन्म टाइम क्या है गुरु जी मालूम नहीं, कहता कोई नहीं बेटा मैं अभी निकाल लूंगा। तो उसके पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो गुरु जी वहां पर बैठ के लैपटॉप से टिक 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 करते हैं और बोलते हैं कि भैया तुम्हारा दूसरा तीसरे के घर में चढ़ा हुआ है, चौथा पांचवें घर में बैठा है, पांचवा छठे के घर में बैठा है। और फिर बैठे मंगलिक हो गया। क्या करें भाई, केले के पेड़ से शादी कर लो, पीपल के पेड़ से शादी कर लो। अब फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बोले शनि चढ़ गया। अब शनि चढ़ गया तो क्या करें भाई? तो बोले वो तो घबरा रहा है, जिसको बोल दिया आपको शनि चढ़ गया तो रो रहा है। बोले उतारने का उपाय क्या है? तो गुरु जी कहते हैं बेटा एक काम करो, उतारने का उपाय ये है, एक काला रुमाल लो और फिर उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ उसको, फिर काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी घुमाओ, फिर काला कुत्ता खोजो, फिर काला बर्तन खोजो। तो बैठ के साथ लोग यही कुछ कर रहे हैं आज। मेरा सवाल ये है कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो ना भाई। अगर इतना आसान है शनि को उतारना चढ़ाना, तो भेजो शनि को लद्दाख, चाइना से लगवा दो। पूजा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शनि परमानेंटली सिर्फ इंडिया में क्यों रहता है? ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, न्यूजीलैंड नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, शनि यहीं बैठा है परमानेंट। अब मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं, अगर आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़े, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़े, गुरु नानक की जीवनी पढ़े, उन्होंने कभी इन चीजों पर यकीन नहीं किया, कभी भरोसा नहीं किया। इसी उन्होंने कभी इन चीजों पर यकीन नहीं किया, भरोसा नहीं किया, कभी भी नहीं, नेवर। आप देखें सिख परिवारों में कोई पत्री नहीं मिलाते, कोई मंगलिक नहीं, सिख परिवारों में कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता शादी का। हर सिख परिवार की शादी होती कब होती है? संडे को। एवरी सिख वेडिंग इज डन ऑन अ संडे। संडे सूट नहीं करता, सैटरडे कर देते हैं, सैटरडे सूट नहीं करता, फ्राइडे कर देते हैं। आप देखिए गुरु नानक लड़े थे अंधविश्वास के खिलाफ। दिस इज अंधविश्वास। एक बाबा को मैं टेलीविजन में सुन रहा था, भीड़ लगी है, कितने हजार लोग आए हुए वहां पर। बाबा के बाबा जी क्या करें, पांव पकड़ रहे बाबा जी के।
बाबा जी क्या करें, एक बाबा कहता है बेटा प्रीत करो प्रीत करो प्रीत करो, और दूसरा बाबा कहता है हनी करो हनी करो हनी करो, और तीसरा कहता है हनी प्रीत मिक्स करके करो, जो मर्जी करो। तो यही है, और बाबा जी के पांव पकड़ रहे हैं वहां। अरे उसको जेल में होना चाहिए भाई। भीड़ इतनी लगी हुई है वहां पर, एक बाबा पूछता है कल जलेबी खाई थी नहीं खाई थी, यार बोले यही प्रॉब्लम। कल गोलगप्पे खाए थे नहीं खाए थे, खाए थे तो कौन सी चटनी के साथ खाए थे, लाल वाली हरी, कहते यही प्रॉब्लम। दुनिया पैसे दे के वहां जा भी रही है और यही कुछ कर रहे हैं। देखो ऐसा है जिंदगी में, क्या होता है पूजा, जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती। जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव दोनों होता है, यस नो होता है कि नहीं होता है? तो उतार चढ़ाव दोनों होता है। और जब जिंदगी में उतार आता है ना, जिस इंसान ने कभी जिंदगी में डूब जाना है, वो उस उतार को एनालाइज करेगा और ये अपने से सवाल पूछता है कि अगर ऐसे हालात दोबारा आ जाएं तो क्या मैं वही व्यवहार करूंगा जो मैंने किया था, वही डिसीजन लूंगा क्या? अगर उसका आंसर यस है, मतलब कुछ सीखा नहीं हुआ। अगर आंसर इज नो, देन वो कहता है कि ठीक है, दोबारा ऐसा अगर कोई चीज होती है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा। मैंने उसने सीख लिया और एक जिम्मेवारी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है और दोबारा से नहीं करता वो। लेकिन जिसने दुनिया में कहीं जाना नहीं है और जब उतार आता है उसकी जिंदगी में, जानते हो एनालाइज नहीं करेगा वो हमेशा यही कहेगा माय स्टार्स आर नॉट फेवरिंग मी, मेरे स्टार्स मेरे को फेवर नहीं कर रहे साहब। लेकिन सीखेगा नहीं वहां से और वही चीज को दोहराते जाएगा और फिर कहेगा साहब मेरी तो किस्मत खराब है। भैया किस्मत खराब नहीं है, और खराब होने वाली है आगे। बात यह है, एक आदमी पंडित के पास गया तो पूछता है कि भैया मेरा क्या होगा? पंडित जी कहते हैं अगले 6 महीने बहुत खराब होगा। बोले उसके बाद क्या होगा? बोले तुमको बेटा आदत पड़ जाएगी, कोई बात नहीं, तुमको आदत पड़ जाएगी। ऐसा ही हो गया। मैं एक आदमी को देखा, उसने अपनी 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहनी हुई थी, किसी ने कुछ और एक रंग बना दिया, दूसरा बना दिया। मैंने कहा नीचे पाँव में भी 10 पहनी है क्या? कहां बैठे? मिनट मिनट पे ब्लेम करते हैं सारी दुनिया को, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई। अंधविश्वास में बैठे हुए हैं। गुरु नानक ने बहुत लड़ाई करी अंधविश्वास के खिलाफ। और मैं आपको बताता हूं कि एक आर्टिकल निकला था टाइम सॉरी इंडिया टुडे, जनवरी इशू 2018 का आर्टिकल है, एस्ट्रोलॉजी एंड सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। और उसमें लिखा है कि अंधविश्वास की वजह से कई जगह इंडिया में नेचुरल चाइल्ड बर्थ हैज गॉन डाउन बाय 80%। 80% नेचुरल चाइल्ड बर्थ। और खास तौर पे उन्होंने बताया था कि साउथ इंडिया, हैदराबाद, मद्रास, बेंगलोर, वहां पर 80% ऑफ चाइल्ड बर्थ इज डन थ्रू सी सेक्शन ऑपरेशन। 80, अभी गूगल करके देख लीजिए आप, आपको दिखेगा वहां पे मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर में 80% ऑफ चाइल्ड बर्थ इज थ्रू सी सेक्शन ऑपरेशन। यू नो व्हाई? क्योंकि किसी ज्योतिषी ने बोला यही शुभ घड़ी है बच्चा निकालने के लिए, ऑपरेशन किया, बच्चा निकाला। क्या खेल तमाशा है। मुगल यहां पे आए इंडिया में, आई एम नॉट श्योर कौन सी बैटल थी, पानीपत की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आई एम नॉट थर्ड थी। तो उस बैटल में हमारी 4 गुना फौज थी, उनकी 1/4 फौज थी, हमारी 1/4। हमारे राजा को बोला कि शुभ घड़ी नहीं है लड़ने की, नहीं लड़े और उन्होंने 4 गुना फौज को वहां मार दिया, मार के देश ले लिया। क्या सीखे? यही सीखे कि सीखे कुछ नहीं हम लोग। और दुख की बात जानते हो क्या है? आज ज्यादातर लोग जाते हैं पूजा के स्थान पे जाते हैं ज्यादातर लोग, वहां पर विश्वास से नहीं लेकिन डर से जाते हैं। डर का क्या है जानते हो? ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा। इस डर की वजह से जाते हैं सब। अगर आप इंसान
परमात्मा को मानता है, सही रूप से स्पिरिचुअल है, आप कमजोर बनते हो या हमेशा ज्यादा शक्तिमान बनते हो? ऑलवेज यू बिकम मोर पावरफुल, नेवर वीक। तो ये तो हमारा, ये सारे मीडिया ने पूरे देश को कमजोर बना दिया, पूरे देश ने कमजोर बना दिया, देश को कमजोर बना दिया। और नकली बाबा बने बने बैठे हैं, पांव पकड़ते रहो, बैठे, ये तरीका है क्या? सर एक क्वेश्चन और सर, व्हाट इज द सक्सेस मीन्स टू यू सर? सक्सेस आपकी समझ में सक्सेस क्या है? देखो बेटा, ऐसा है, मैंने आपको एक बात पहले कही थी, हर सफलता की कहानी के पीछे एक असफलता छुपी होती है। सफलता की परिभाषा क्या होती है? सफलता उससे नहीं कहते कि जिंदगी में हम कितना ऊपर गए, सफलता उससे कहते हैं कितनी बारी गिर के उठे, उसको सफलता कहते हैं। सफलता इससे मापी नहीं जाती कि दूसरे के मुकाबले हम कैसा काम कर रहे हैं, सफलता इससे मापी जाती है कि अपनी क्षमता के हिसाब से हम कैसा काम कर रहे हैं। आप एथलीट को देखिए, वो कभी दूसरों के साथ कंपीट नहीं करेगा, वो अपना रिकॉर्ड ही तोड़ता चला जाएगा। एथलीट दूसरों के साथ कंपीट नहीं करता, अपने आप के साथ करता है, अपना रिकॉर्ड तोड़ता जाता है, अपना रिकॉर्ड बेटर करेगा वो, इसी को सफलता कहते हैं। एंड दैट्स इट। राइट सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि बहुत बार हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन कई बार जैसे कि मैंने देखा है कि लोग पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते सोचते वो इतना कि मतलब कुछ चीजें हैं उसको एनालाइज ही करना भूल जाते हैं। मतलब कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि नहीं शायद कुछ अच्छा हो, शायद कुछ अच्छा हो। तो इस तरह करना कितना सही है सर? मतलब हमें कभी कभी उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है एनालाइज करने के लिए कि ये क्यों हो रहा है और इसका रीजन क्या है, क्या हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं क्या वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो मैथ्स जिसको पसंद नहीं है, वो मैथ्स ले लेता है ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं अच्छा हूं तो मैं कर लूंगा, लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब मैथ्स उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बट वो पॉजिटिव सिर्फ सोच रहा है कि नहीं अच्छा हो जाएगा, मैं अच्छा कर लूंगा, नहीं नहीं बेटा तुम कर सकते हो, नहीं नहीं तुम कर सकते हो। तो ये कितना सही है? अपने आप को बिना जाने, अपनी स्ट्रेंथ को बिना पहचाने, सेल्फ एनालिसिस किए बिना सिर्फ हम पॉजिटिव सोचे जा रहे हैं, तो इसका सही इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता हमारे करियर पे, मुझे ऐसा लगता है। सर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखो, एक बहुत वर्ल्ड फेमस बॉक्सर था, तो जब भी वो रिंग में जाता था ना, तो कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। इसको क्या कहते हैं? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। और रिंग के अंदर जाता था, अपने ओपोनेंट को कहता था तुम्हारे पास बेल्ट है लेकिन चैंपियन में हूं। He says you have the belt but I am the champion. मतलब before he ever became the champion inside the ring, he became the champion outside. रिंग के अंदर चैंपियन बनने से पहले बाहर चैंपियन बन गया था। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ना ध्यान दीजिएगा, क्या इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव थिंकिंग से हम हर चीज हासिल कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं? आंसर इज नो। इसी जब वो बॉक्सर कह रहा था आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, मेंटली अपने आप को कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही वाज स्पीकिंग हिमसेल्फ अप। बट जब वो अपने आप को पिक कर रहा था इस तरीके से, he was not sitting in the living room watching TV, having popcorn and drinking Coca-Cola. सारा टाइम जब वो पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा था, वो रिंग में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था। He used to punch the bag all the time, he was punching the bag. ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग से हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक बात बताऊं, आई डोंट केयर हाउ पॉजिटिव आई एम, मैं आपका हार्ट बाईपास कर सकता हूं, मर जाएगा आदमी दूसरे 2 मिनट में। पॉजिटिव थिंकिंग से ये थोड़ी है कि हर कुछ कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी नहीं करता है। पॉजिटिव थिंकिंग विद पॉजिटिव एफर्ट्स एंड एक्शंस इंक्रीजेस योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। दोबारा से रिपीट करता हूं, positive thinking does not guarantee success. Positive thinking with positive efforts increases your probability of success. संभावना बढ़ा देता है सफलता की। अब एक बॉक्सर ने यह कहा था कि जिंदगी में सफल होने के लिए हमको 2 चीज चाहिए। यू नीड द स्किल, काबिलियत चाहिए, यू नीड द विल, आपकी इच्छा चाहिए और
इरादा चाहिए। यू नीड द स्किल एंड द विल। रिपीट करता हूं, सफल होने के लिए आपको दो चीज चाहिए, स्किल एंड विल। दोनों एक के बिना दूसरा काम नहीं करेगा। अब उसने कहा है दोनों जरूरी है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? विल, इरादा। बहुत बारी मेरे को लोग मिलते हैं, कहते हैं सर हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, आपकी भी किताब पढ़ी हुई है मैंने, मेरी सफल होने की बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत इच्छा है सर, लेकिन सफल हो नहीं पा रहा हूं, क्या वजह है? अच्छी किताबें भी पढ़ रहा हूं। तो मैं उनको कहता हूं कि भैया आपकी इच्छा है, यही समस्या है। मेरी तरफ देखते हैं, मैंने कहा भैया आपकी इच्छा है, यही समस्या है। आपकी इच्छा है, इरादा नहीं है। इच्छा और इरादे में बहुत फर्क होता है। इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का सौदा नहीं होता है। और जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है, इच्छा हमेशा कमजोर पड़ जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है। और बात यह है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान को जिंदगी में आप कभी रोक नहीं सकते, और नेगेटिव थिंकिंग वाले इंसान को आप कभी मदद नहीं कर सकते। देखो ध्यान से सुनिएगा, लोग कहते हैं हाँ आप सबको मोटिवेट कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, सबको मोटिवेट नहीं कर सकता। कैसे कर सकता हूं? लोग तो अपने आप को मोटिवेट करेंगे। मैंने खाली एक बात कही है, मैंने कहा भैया देखो एक बात समझो, मैं एक गधे का घोड़ा नहीं बना सकता, एक गधे का अच्छा गधा बना सकता हूँ, लेकिन घोड़ा नहीं बना सकता। ये तो कुदरत है, परमात्मा ने बनाया है। तो बात ये है कि हम लोग को हर एक चीज को सोचना पड़ेगा। वी नीड टू स्किल एंड विल टू सक्सीड इन लाइफ। थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। एक सर कि थिंक डिफरेंटली का मतलब क्या होता है? थिंक डिफरेंटली जो आपका कोट है कि विनर्स डू थिंक डिफरेंटली ना, उसको मतलब क्या होगा इसका, ये पूछ रहे हैं। कैसे डिफरेंट, कैसे सोच सकते हैं? अब ये कि हमारा जो कोट है, सब टाइटल यू कैन विन में उसका लिखा है, जीतने वाले को अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब अलग ढंग से क्या करते हैं? तो मेरा जवाब ये है, जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। रिपीट करता हूं पूजा, जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। और ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले नहीं करना चाहते? वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। अब देखो, हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते, लेकिन फिर भी उठते हैं। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, अरे जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन करते हैं। वो उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। उदाहरण देता हूं, कितनी बार आपने सुना होगा, इसकी तो किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, इसकी किस्मत खराब है, सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है। इस बात में सच्चाई है, सिर्फ एक लफ्ज चेंज करूंगा मैं, इसको किस्मत नहीं कहूंगा मैं। जिसको कहते हैं जितनी इसकी किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, मैं कहता हूं उसका जीवन परखें, हर ट्रांजैक्शन उसको एनालाइज किया जाए। आप देखेंगे पॉजिटिव बिहेवियर एक आदत बन चुकी है। वो जब काम करता है सही करता है, जब काम करता है सही करता है, इट हैपेंस। और जिसकी हम कहते हैं किस्मत खराब है, ये सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है, आप उसका जीवन एनालाइज कीजिए, हर ट्रांजैक्शन एनालाइज कीजिए। नेगेटिव बिहेवियर एक आदत सी बन चुकी है, जब करता है गलत करता है, जब करता है गलत करता है, हो जाता है गलत हो जाता है, क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, हम जब बच्चे थे, हम लोग के माँ बाप क्या कहते थे? बेटा अच्छी आदतें बनाओ, क्योंकि आदतों से चरित्र बनता है। पूजा, अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से ही चरित्र बनता है। क्योंकि 90% जो हमारा व्यवहार है, इट इज हैबिचुअल। हम सोचते नहीं, इट हैबिट। और अगर हमारी आदतें अच्छी है तो हमारा चरित्र अच्छा है, आदतें बुरी है तो हमारा चरित्र बुरा है। और ध्यान दीजिएगा, अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को करते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है।
अब क्लियर हो? जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सर मेरे लिए कोई फीडबैक हो सर तो प्लीज आपसे, अगर आप देना चाहें तो प्लीज दे सकते हैं। नहीं बेटा, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, कैरी ऑन, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और जो आपको कहते हैं ना, नहीं नहीं करो, मत करो, मत करो, मत करो, डोंट लिसन टू देम। इसका ये नहीं है कि आदमी का अक्खड़ दिमाग हो, अहंकारी हो, ये नहीं मतलब है। एनालाइज, डू इट। एंड एक बात बताऊं, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाओगे ना, लोग आपको नीचे खींचते चले जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे ना आप जिंदगी में, लोग आपको, बात यह है, उनको ईर्ष्या इतनी होती है, वो आपको यहां नहीं देखना चाहते, आपको वहीं देखना चाहते हैं जहां वो खुद बैठे हुए हैं। यही प्रॉब्लम पता है क्या है, वो अपने आप को उठाना नहीं चाहते, दूसरे को गिराना चाहते हैं। तो इसलिए चिंता मत करो, आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच सर, हमारे शो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम अगेन, वन मोर न्यू एपिसोड। थैंक यू।